परमेश्वर ने आदम के अकेले होने पर दुख मनाते हुए ईव को बना दिया ताकि उसकी सही साथी बन सके। हम एक परिवार का हिस्सा हमारे जन्म से ही बन जाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत बार हम इतने लोगों में भी अकेले पड़ जाते हैं। दुख के समय पर तो ऐसा लगता है कि शायद परमेश्वर ने भी मुंह मोड़ लिया है। ऐसे अकेलेपन के कारण और उनसे छुटकारा पाने के बारे में आज हम बात करेंगे। पहले सुनते हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने यशाया नबी की पुस्तक उसका 7वां अध्याय उसकी 14 आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। परमेश्वर के वचन को पढ़े हो, सुने जाने से आशीष हो। आमीन। हम एक परिवार में रहते और एक कलीसिया के मेंबर्स होते हुए भी अकेलेपन में क्यों बने रहते हैं? ऐसा अकेलापन आता क्यों है? परमेश्वर ने जीवन की शैली के बारे में जो पहले 3 चैप्टर हैं उत्पत्ति की पुस्तक को उसमें क्लियर कर दिया है। बाकी पूरे वचन के अंदर उसके आगे डिटेल सब कुछ उसमें दिया गया है ताकि हम आनंद का जीवन जिए, आनंदित रहें। परमेश्वर ने इंसान को बनाया कि औरत के साथ वो इकट्ठे दोनों साथ रहें। उत्पत्ति 2 अध्याय 24 आयत के अनुसार शादी के बाद में फिर वो दोनों एक तन हो। और लेकिन पाप के बाद में ये रिश्ता बदल गया और औरत के ऊपर श्राप आ गया। उत्पत्ति 3 अध्याय उसकी 17 आयत के अनुसार हम देखते हैं 16 में लिखा है, तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा, तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदमी के ऊपर जो श्राप आता है उसे कहा गया कि कि धरती तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और खेत की उपज भी दुख के साथ खाएगा। जो उन्होंने अपने आप को पत्तों से ढक लिया, वो उनका एक कोशिश थी कि अपनी जो उनकी फीलिंग्स हैं वो ढके, अपने शरीर को ढके, एक दूसरे को ढक लें और एक दूसरे से अपने आप को ढक लें और परमेश्वर से भी अपने आप को ढक लें। औरत को परमेश्वर ने इंसान की पसली से बनाया ताकि उन दोनों का रिश्ता एक नजदीकी का रिश्ता हो। वो अपने पति की सहायक है, उसे गाइड करने के लिए, और जब वो बुराई की तरफ जाता है उसकी सुरक्षा देने के लिए भी है। और ये जो उसका रोल है, जो उसका नया रोल आ गया, उसके साथ क्लैश हो जाता है। उसके नए रोल में वो उसके मन में डर आ जाता है कि कहीं मुझे ये अकेला ना छोड़ दे, क्योंकि उसकी तरफ उसकी इच्छा है। अब आदमी क्योंकि उसकी जिम्मेवारी है अपनी पत्नी का ध्यान देना, तो वो अपने काम में ज्यादा लग जाता है ताकि उसके लिए हर तरह की परिवार के लिए पूरी तरह से सब कुछ बंदोबस्त कर सके। इस प्रकार जो इक्वेशन थी जो परमेश्वर ने दी थी उत्पत्ति 1 अध्याय 28 आयत में कि परमेश्वर पहले होंगे, दूसरा परिवार का जगह होगा क्योंकि उन्हें फलना फूलना है, तीसरा उनके काम का है कि इस धरती पर छा जाओ, इसे अपने वश में कर लो। तो वो सब पलट गया। इसके द्वारा फिर जो वो पत्तों से ढकने का प्रथा हुई थी शुरू अपने आप को अदन बाग में, वो शुरू हो गई और रिश्तों में भी फिर अपने आप को ढकने लग गए। आदमी ये जाहिर करने लग गया कि उसके पास बहुत कुछ है जबकि उसके पास नहीं होता है, और फिर वो स्ट्रेस में, टेंशन में आ जाता है। औरत अपनी जो सच्ची फीलिंग्स है वो छुपाने लग जाती है अपने हस्बैंड से ताकि उनकी नजदीकी बनी रहे और रिश्ता उनका नजदीकी का रहे। इसके द्वारा पूरे परिवार के अंदर छुपा छुपी का खेल शुरू हो जाता है और हर एक दूसरे से अलग होकर अलहदगी में, अकेलेपन में चला जाता है। अकेलापन बेसिकली एक कमी है जो कि नजदीकी रिश्ते में है एक दूसरे के साथ, और ये एक फीलिंग है। जो ये फीलिंग है ये शुरू होती है हमारे मन से और फिर हमारे ऊपर ये हावी होने लग जाती है और हमारे व्यवहार को भी पूरी तरह से बदलने लग जाती है और हमें दूसरों से अलग करने लग जाती है। हम और अकेले होने लग जाते हैं। हर एक इंसान अपने जो नजदीकी रिश्ते वाले जो लोग हैं उनके सर्कल में एक दिखावे की जिंदगी जीने लग जाता है। बहुत पति पत्नी हैं परिवारों में जिनको एक दूसरे के विचारों के बारे में कुछ पता ही नहीं या इच्छाओं के बारे में कुछ पता ही नहीं है। ये इस प्रकार इसलिए होता है क्योंकि
जो क्वांटिटी है समय की, एक दूसरे के साथ समय कितना बिताते हैं वो भी कम है, और जो क्वालिटी होनी चाहिए, नजदीकीपन होना चाहिए रिश्ते में, वो भी नहीं है। और फिर हम वो ढूंढते हैं जो हमारे पास नहीं है, जो है उससे हम खुशी नहीं पाते। और इस परिस्थिति में आदमी जैसे परमेश्वर ने अपने अक्स स्वरूप में बनाया था, वो परमेश्वर से तो रिश्ता खो ही देता है, और फिर वो ये सोचने लग जाता है कि परमेश्वर को प्रसन्न करना भी असंभव है। अकेलेपन का फिर सही कारण ये हो जाता है कि हम वो छुपाना चाहते हैं जो हमारे अंदर ठीक नहीं है। जिस प्रकार आदम और ईव परमेश्वर से छुप गए और एक दूसरे से भी छुपने लग गए अदन बाग में। हर एक पाप जो है वो अंधेरे में और अंधेरे की तरह ही होता है, और हमें पूरी तरह से फिर वो अपने आप में घेरना चाहता है, हमारे ऊपर पूरी तरह से छा जाना चाहता है। एक आदमी और औरत जब शैतान के अधीनगी में आ जाते हैं तो उनके अंदर जो प्रवृत्ति है पाप करने की, वो आगे जनरेशन तक जाती रहती है। औरत को क्योंकि पाप के लिए ब्लेम कर दिया गया कि उसने फल खाया था, तो उसको फिर आदमी दबाने लग गए, और पूरी मानवता के अंदर जो इच्छाएं थी वो उसकी अधीनगी में आ गए, और फिर वो तरह तरह के रास्ते ढूंढने लगे आनंद के लिए, और इसके लिए औरत को एक्सप्लॉइट किया जाने लगा। इसके कारण जो उसका एक स्टेटस था सोसाइटी में इतना नीचे चला गया कि यहूदी प्रथा के अनुसार उसकी गवाही भी कोर्ट में मान्य नहीं थी। जुलोफेहाड के कोई लड़का नहीं था। उसकी लड़कियों ने फिर मूसा से प्रार्थना की, और मूसा से परमेश्वर से फिर पूछा ताकि जो उसको इनहेरिटेंस मिलनी थी वो लड़कियों को मिल सके। गिनती 27:7 के अनुसार परमेश्वर ने उन्हें बराबर किया। यहूदी प्रथा के अनुसार एक आदमी अपनी औरत को किसी भी कारण से डाइवोर्स कर सकता था, इस कारण से भी उसने खाना उसके टेस्ट का या उसकी पसंद का नहीं बनाया है। मत्ती 19 में 3री आयत में फरीसी प्रभु यीशु के पास इसीलिए आते हैं। तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगे, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? इज इट लॉफुल फॉर अ मैन टू डाइवोर्स हिज वाइफ फॉर एनी रीजन? ये सब जो सिचुएशन थी, ये सोसाइटी में क्योंकि बराबरी नहीं थी उसके कारण हुई। जो डिफरेंस आए वो धन दौलत की कमी के कारण या गरीबी के कारण हुआ, या रंग भेद के कारण, या जाति के कारण, या फिर फैमिली बैकग्राउंड के कारण। जो ये अकेलापन जो था ये नजदीकी रिश्तों में भी आ गया, फिर आदमी और औरत में भी पूरी तरह से छा गया। और इस स्थिति में लोगों ने अपने अपने परमेश्वर बना लिए, क्योंकि उन्हें उस आराधनालय में जाने से भी रोकने लग गए लोग, और अपने अपने परमेश्वर बना के उनकी आराधना करने लग गए। जो ये अकेलापन था जो सोसाइटी को बांट दिया गया था, जो अदन बाग में जो शुरू हुआ था, फिर ये अलग अलग धर्म बन गए, और भी डिवीजन आ गया, और आइसोलेशन अलग अलग होने लग गए। मानवता इतनी ज्यादा बंट गई कि उन्हें परमेश्वर का जो अक्षर रूप जिसमें बनाया गया था उनमें गुम ही हो गया। उत्पत्ति 11:7 आयत में लोगों ने परमेश्वर तक पहुंचने, स्वर्ग तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी बनाने की कोशिश की, गुंबद बनाने की कोशिश की, जिसे टावर ऑफ बेबल कहते हैं। और फिर परमेश्वर ने आकर उनकी भाषा में गड़बड़ी कर दी, उत्पत्ति 11:7 आयत में, ताकि वो एक दूसरे को समझ ही ना सकें। अब भाषा भी भेदभाव का कारण बन गया। कुछ भाषाएं ऐसी बन गई जिन्हें आम आदमी समझ नहीं सकते थे, उसके कारण जो नहीं समझते थे उन्हें इंफीरियर समझने लग गए, नीचा समझने लग गए। इस प्रकार जो सोसाइटी में दबाव था, ऑपरेशन थी, वो आज भी चल रही है। कई मुल्कों में, कई ग्रुप्स में जो आदमी है वो अपनी जो रिश्ते में अपनी पत्नी के साथ भी अपनी भावनाएं, अपने क्या विचार हैं वो शेयर ही नहीं करता है, उसके प्लान उसे बताता ही नहीं है। औरत भी इसी प्रकार रहती है। एक लड़की का जन्म श्राप माना जाता है, अपने मुल्क में भी ये बहुत जगह है। और फिर माँ अपनी बेटी को छोड़ देना चाहती है दुनिया के डर से, और अपने घर में उसका स्टेटस बना रहे। जन्म से ही एक लड़के को लड़की से बेटर समझा जाता है, और फिर उसे जो ये अलहदगी उनके साथ व्यवहार की होती है उनके मन में बैठ जाती है, और उनके जीवन में थ्रू आउट चलती रहती है। और इस प्रकार इस परिस्थिति में जब सोसाइटी थी, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा
कि इस टूटी फूटी सोसाइटी को परमेश्वर जोड़ सकें, नजदीकी में ला सकें और अलग अलग ग्रुप्स को इकट्ठा कर सके। फिर उस परिस्थिति में परमेश्वर अपना प्यार जाहिर करते हैं, अपना प्यार और अनुग्रह जाहिर करते हैं अपने बेटे के द्वारा, ताकि वो सब इकट्ठे हो सकें। इम्मानुएल फिर इंसान बन जाता है और परमेश्वर हमारे बीच आ जाते हैं। प्रभु यीशु के आने से धरती पर मानव जाति में क्या प्रभाव पड़ना चाहिए था? क्या ये पूरा हुआ है? इम्मानुएल के, प्रभु यीशु के धरती पर आने से तकरीबन 700 साल पहले यशायाह नबी ने अपनी मिनिस्ट्री की, और उस समय इजराइल के लिए बहुत अंधेरे का समय था। लोग परमेश्वर को भूलकर दूसरे धर्मों को मानने लग गए थे, आसपास के धर्मों की प्रथाओं में चलने लग गए थे। और ऐसी परिस्थिति में यशायाह नबी परमेश्वर के उस पुत्र के आने की संदेश सुनाते हैं। यशायाह 7:14 में जो संदेश दिया गया, उन्होंने ये कहा, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। इम्मानुएल उसका नाम रखा जाएगा। और फिर मत्ती रसूल इसको अपने गॉस्पेल इंजील में और क्लियर कर देते हैं। मत्ती 1 अध्याय 22 आयत में वो पूरा संदेश सुनाकर आगे कह देते हैं, इम्मानुएल, जिसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर के अक्सर रूप में बनाए जाने के कारण इंसान के अंदर एक भूख है, एक प्यास है कि वो परमेश्वर के साथ जुड़ा रहे, परमेश्वर को पाने की, परमेश्वर से नजदीकी रिश्ते में चलने के लिए। भजन संहिता 42 में, भजन संहिता 42 की हम पहली 1 और 2 आयत में हम देखते हैं, जो भजनकार ये कहता है, जैसे हरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते परमेश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा, कब मैं जाकर उसके सामने अपनी हजूरी में पहुंचूंगा, उनके सामने मैं कब पहुंचूंगा। जो ये सोल की जो प्यास है, वो लोग ज्यादा समझते हैं जो अकेले हैं किसी भी कारण से, चाहे उनके आदमी औरत होने के कारण, गरीबी के कारण, या रंग भेद, या किसी जगह पर जन्म लेने के कारण। लूका 1 अध्याय 31 आयत में जो औरत थी उसके बारे में फिर परमेश्वर क्या करते हैं वो दिखाया गया है। औरत को उस समय बहुत बुरे हालत में थी, प्रताड़ना में थी। तो यशायाह नबी का जो संदेश था वो सबसे पहले प्रभु यीशु के जन्म का किसे मिलता है? पहले मरियम जो एक औरत है उसे ये संदेश मिलता है। और मरियम वचन में चलने वाली औरत है और वो एक गरीब परिवार से है। जो प्रभु यीशु के आने का जो कॉन्फर्मेशन है, जो उनके आने की कंफर्म कौन करता है, वो है एलिजाबेथ, जो कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की माता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसके गर्भ में था। पहला अध्याय लूका की 41 से 43 आयत में। तो बच्चा उसके पेट में उछला और एलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। पवित्र आत्मा ने उस पर काम किया और फिर उसने ये कह दिया कि ये अनुग्रह मुझे कहां से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। प्रभु यीशु तो अभी गर्भ में है, लेकिन उसे पवित्र आत्मा बता देते हैं कि ये दुनिया को छुटकारा देने वाला इम्मानुएल है। यशायाह नबी ने प्रभु यीशु के आने की जो मिनिस्ट्री थी वो यशायाह 61 की पहली आयत में बता दिया। और फिर प्रभु यीशु ने नाजरत, जो उनका अपना शहर है, वहां पर लूका 4 की 18 आयत में उन्होंने क्लियर कर दिया। उन्होंने वही कहा, उन्होंने कहा, प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। ये सब लोग जो हैं किसी ना किसी कारण से अकेलेपन में थे और उन सब ग्रुप्स को परमेश्वर इकट्ठा करना चाहता है, छुटकारे का संदेश देते हैं। जो थोड़े बेटर थे, चाहे फिजिकली सुंदर थे, फाइनेंशियली ठीक थे और किसी और भी कारण के कारण जो ऊपर थे वो दूसरों को दबाने लग गए थे। और प्रभु यीशु का जो आना है वो इन सब बैरियर को तोड़ना, बराबर करने के लिए है।
यहूदी लोगों को टोरा, जो पहली 5 किताबें हैं, वो दी गई, और यहूदी अपने आप को फिर और दूसरों से ऊंचा समझने लग गए। निर्गमन 4 अध्याय 22 आयत में मूसा को परमेश्वर की आज्ञा मिली कि फिरौन से जाकर मिस्र के राजा को ये कहे, इजराइल मेरा पुत्र है वरन मेरा पहलौठा है। इजराइल इससे और भी ज्यादा हो गए कि हम तो पहलौठे हैं, परमेश्वर के पुत्र हैं, तो वो दूसरे लोगों को नीचे समझने लग गए। जब पहले पहले विश्वास में लोग आए प्रभु यीशु के उठाए जाने के बाद में, उसमें यहूदी लोग भी काफी थे, लेकिन दूसरे धर्मों वाले भी काफी थे। यहूदी लोग जो थे वो ये कहने लग गए कि जो बाहर से आ रहे हैं पहले वो यहूदी जीवन को अपनाएं और सुन्नत लें, तब फिर जाके कहीं विश्वास में आ सकते हैं, तब क्रिश्चियन बन सकते हैं। पौलुस रसूल जो फरीसी थे, सनहेड्रिन जो यहूदी की काउंसिल सुप्रीम कोर्ट थी, उसके मेंबर थे, उन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकार कर लिया। दमिश्क के रास्ते पर प्रभु यीशु ने उन्हें छू दिया, क्योंकि वो दोनों तरफ रह चुके थे, तो फिर वो बोल्डली कह सकते हैं। उन्होंने ये कह दिया गलातियों की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 28-29 आयत में, उन्होंने कहा अब ना कोई नर ना नारी, क्यों अब ना कोई यहूदी रहा ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। मसीह यीशु ने सबको बराबर कर दिया है, औरत मर्द का जो रिश्ता था वो बराबर लिया, सब कुछ बराबर कर दिया है। और ये जो था फिर, अब जो यहूदी लोग कहते थे हम तो अब्राहम के वंशज हैं, और क्योंकि हम अब्राहम के वंशज हैं उसके आशीष पाए हुए हैं। पौलुस ने आगे कह दिया, यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। और सब उन्होंने आशीष जो अब्राहम को मिली थी उत्पत्ति 12 की 3 आयत में, वायदा था परमेश्वर का कि तुम में पूरी कुलें आशीष, धरती के सब कुलें आशीष पाएंगी। प्रभु यीशु हमारे ऊपर परमेश्वर को जाहिर करते हैं, मुक्ति देते हैं, अनंत काल का जीवन देते हैं। और जब हम उनका इस संदेश को दूसरों के पास लेके जाते हैं, इस परमेश्वर के वचन का संदेश जो सुनते हैं वो आशीष पाते हैं, वचन में आ जाते हैं। और प्रभु यीशु को जो इम्मानुएल नाम है सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारे जैसे हो गए और हमारे साथ इंसान बनकर रहे, और हमारे ताकि हमारे मुक्तिदाता और छुटकारा देने वाला बन सके। यूहन्ना 14 की 18 आयत में, यूहन्ना 14 उसकी 18 आयत में हम देखते हैं प्रभु यीशु कहते हैं, मैं अब तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ आता हूं, तुम्हारे पास आता हूं। और वो पहले सिखा रहे थे अपना क्रूसिफिक्शन होना, दोबारा उठाए जाना, मैं स्वर्ग में उठाए जाना। उसके साथ ये कहते हैं मैं जाऊंगा लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। फिर आगे वो एक और कह देते हैं कि मैं परमेश्वर से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अनदर हेल्पर, जो कि सच्चाई का आत्मा है। दुनिया उसे रिसीव नहीं कर सकती, नहीं ग्रहण कर सकते हैं। जो विश्वासी है वो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। पवित्र आत्मा जो कि बल, प्यार और आत्म संयम की आत्मा है। 2 तिमोथेयुस 1 अध्याय 7वीं आयत के अनुसार हम उनके बल को प्यार और आत्म संयम में इस्तेमाल करते हैं। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय 17वीं 18वीं आयत में पवित्र आत्मा परमेश्वर जब हमें शैतान और उसके अंधेरे की ताकतों से छुटकारा दे देते हैं, तब फिर हमारे अंदर बदलाव आता है। और पौलुस रसूल कहते हैं हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हम एक विश्वासी अपने एक्सपीरियंस के द्वारा ये कह सकता है कि पाप करने से उसे कोई आनंद नहीं अब आता है। हर बार फिर वो तौबा करता है और परमेश्वर के पास क्षमा के लिए आता है। हम अंदर से बदलते जाते हैं और पवित्र आत्मा परमेश्वर फिर हमें जो बुराई के विचार हैं, इच्छाएं हैं, उन पर जीत पाने में भी सहायता करता है, जो शैतान हमारे अंदर लेके आता है। एक विश्वासी जो इस प्रकार के नजदीकी रिश्ते में नहीं है, जो इस प्रकार का आनंद नहीं महसूस करता है, उसे अपना और अपने परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है वो देखना पड़ेगा, क्या वो विश्वास में है। पौलुस रसूल यही कहते हैं, अपने आप को जांच लो क्या तुम विश्वास में हो भी, कुरिन्थियों की पत्री में। जब हम इस प्रकार देखने लग जाते हैं और लोगों से मिलते हैं, वचन के बारे में बात करते हैं, तो फिर ये बराबरी में आ जाते हैं हम
फिर वो अकेलापन भी खत्म होने लग जाता है। पौलुस रसूल कहते हैं जब बीमार हो तो किसी दूसरे को बुलाओ प्रार्थना के लिए। जब हम इस प्रकार चलते हैं, अकेलापन खत्म है, नजदीकी रिश्ते बनते हैं परमेश्वर के साथ और एक दूसरे के साथ भी, और फिर हम उस बल और शक्ति में आगे बढ़ते हैं, आनंद पूर्वक जीवन बिताते हैं। किसी बीमारी या ऐसे दुख के समय में घिरे हुए हमारे साथ बहुत लोग होते हैं, लेकिन फिर रात के अंधेरे में हम बस अपने विचारों के साथ अकेले ही होते हैं। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? यूसुफ और मरियम, नाजरत जो एक छोटा सी जगह है, वहां पर रहने वाले परमेश्वर का भय मानने वाले लोग थे। मरियम के लिए परमेश्वर की इच्छा में उस प्रेगनेंसी को एक्सेप्ट करना एक बहुत बड़ी बात थी, जिसके कारण उसे पूरी तरह से सोसाइटी में अलग होने का चांस था और पत्थर मार कर उसकी मृत्यु करने का भी चांस था। यूसुफ को जब ये पता चलता है तो उसके मन में ये शर्म आती है, शक आता है और इंसानियत पर उसका विश्वास भी डोलने लग जाता है। रात के समय वो अकेला है। मत्ती 1 की 19 से 24 आयत में उस अकेलेपन में एक स्वप्न के अंदर लिखा है 20 आयत में, प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा। फिर प्रभु के स्वर्गदूत ने उसे यशाया नबी की वो प्रोफेसी इम्मानुएल के जन्म के बारे में, परमेश्वर हमारे साथ है, उसके बारे में बता दिया। और उसके अकेलेपन में भी अपने वचन के द्वारा परमेश्वर ने उसे सांत्वना दी। दाऊद बार बार अकेलापन महसूस करता है जब उसे राजा सौल के द्वारा उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे लगे हुए हैं। वो छुपा हुआ है। भजन संहिता 139 की 12 आयत में उस अकेलेपन की परिस्थिति में भी अपनी नजदीकी परमेश्वर के साथ वो महसूस करता है। फिर वो कह देता है, हे परमेश्वर, अंधेरा और उजाला आपके लिए समान है। इम्मानुएल, जो परमेश्वर की प्रेजेंस उसके साथ इतनी नजदीकी है कि फिर वो अपने आप को उनका इतना नजदीकी समझने लग जाता है। वो कहता है, परमेश्वर आप मेरे चरवाहे हैं। वो चरवाहा कहने लग जाता है। और फिर भजन संहिता 23 के अंदर, भजन संहिता 23 में फिर वो उनकी उस प्रेजेंस को समझते हुए उसके अंदर बदलाव कैसे आता है वो भी दिखाता है। 23 की पहली आयत से शुरू करते हैं। अगर हम देखें तो वहां पर वो कहता है, वो प्रभु मेरा चरवाहा है, वो मेरा चरवाहा है। ही स्टार्ट विद ही कहता है उन्हें। और फिर जब नजदीकी में आता है, जब तकलीफ में देखता है अपने आप को, तो फिर उनकी नजदीकी को समझते हुए जो ही है वो यू बन जाता है। वो कहने की जगह फिर वो आप कहने लग जाता है। अब वो चौथी आयत में फिर उसके जो बदलाव है वो कहता है, क्योंकि आप मेरे साथ रहते हैं तो आपकी सोटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है। ही की बजाय आप मेरे साथ हो गए हैं, आपकी शांति मिलने लग गई। और फिर वो उस आशीष की स्थिति में आता है, आप मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाते हैं और आपने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। जो आशीष की, अनुग्रह की जो गारंटी है, फिर वो उन्हें उस आशीष की परिस्थिति में पहुंचाती है। फिर जो उनकी प्रेजेंस है वो उनके दुश्मनों के सामने एक वो मेज बिछाई हुई वो ज़ाहिर होती है। दुश्मन को समझ आ जाए कि हाँ, परमेश्वर इसके साथ है। और उस मसा किए हुए इंसान के ऊपर परमेश्वर की इतनी आशीष होती है, हर जगह जीत पर ही चलता है। 4 अप्रैल 2021 को रात को 12:10 पर आधी रात को मेरी पत्नी स्वर्ग में उठा ली गई। उस दिन ईस्टर का दिन था और मैंने और मेरी बेटियों ने परमेश्वर का धन्यवाद किया कि उन्होंने उसे उस दिन ऊपर बुलाया जिस दिन 2000 साल पहले उन्होंने अपने पुत्र को यहाँ से जीवित किया था। और मैं ये नहीं जानता मेरे और मेरी बेटियों के लिए कल क्या लेके आएगा, लेकिन मुझे ये यकीन है कि जो कल लेके आएगा मैं उसे जानता हूँ। और जो कल लेके आएगा वो परमेश्वर इम्मानुएल है, वो मेरे साथ है, हमारा सबका वो स्वर्ग में हाई प्रीस्ट महायाजक है और हमारे लिए वो प्रार्थना करता है पिता परमेश्वर के सामने। और उनकी सुरक्षा का हाथ हर पल हमारे साथ है और हम उसमें आनंदित होते हैं क्योंकि हम उनके चुने हुए हैं। और फिर पहला पत्र 2 अध्याय 9वीं आयत में पत्रस रसूल की तरह हम भी
कह सकते हैं, क्योंकि पतरस की तरह हमने भी उनके अनुग्रह और दया को सालों साल तक ठुकरा के रखा। फिर हम भी ये कह सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं कि हम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हैं, इसलिए कि जिसने अंधकार में से अपनी रोशनी में बुलाया है। उस इमैनुअल के हम चुने हुए लोग हैं। हर एक को बाई नेम उन्होंने बुलाया है, नाम से बुलाया है, ताकि जो अंधेरे से हमें निकाला है, ताकि हम अपनी उनकी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, हम उनके गुण प्रकट करें दूसरों में, दूसरों के ऊपर, हमारे जीवन में वो गुण प्रकट हों। और आशीष का कारण भी बस यही है कि हम दूसरों के लिए गवाही बने। और फिर मैं ये कह सकता हूं, ऐ परमेश्वर, उस अंधेरी रात में जब मैं अकेला दुख में तकलीफ में था, तब आप शांति के साथ मेरे साथ बैठे रहे, पेशेंटली बैठे रहे, मेरा हाथ पकड़ा, मुझे बल दिया और मुझे सहायता करते हुए उस नई सवेर की तरफ ले गए, जिसके बारे में फिर आनंद ही आनंद है। और हे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। हम सब फिर ये कह सकते हैं, अकेलेपन में परमेश्वर हमारे साथ हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य हैं आप। आपने अपने पवित्र प्यारे बेटे को इस दुनिया में, अपवित्रता के दुनिया में भेज दिया, एक इंसान बनाकर, ताकि वो हमारे मुक्तिदाता बन जाएं, हमारे साथ परमेश्वर होकर रहें, हमें अपना वो पवित्र रूप प्रकट करते हुए, आपको हमारे ऊपर जाहिर करते हुए, और फिर हमें पवित्र आत्मा परमेश्वर आपने दे दिए कि हम अकेले ना रहें। उस अकेलेपन में भी हमारे साथ आपका आत्मा हमें बल देते हुए, आत्म संयम में चलने में सहायता करते हुए है। हे पिता परमेश्वर, हम जितने जुड़े हुए हैं आपके साथ, हम आपको धन्य कहते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। और इसी प्रकार हम आपके प्यार और शांति और अनुग्रह के जीवन में जीते जाएं और आपको महिमा देते रहें और दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। उनके पास हम आपके वचन का संदेश लेके जाने वाले हों। पिता परमेश्वर, सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हमें एक ऐसे अद्भुत प्यार करने वाले परमेश्वर ने चुना है, जो ना तो कभी सोते हैं और ना ही कभी अपनी प्यार भरी निगाह हमसे हटाते हैं। एक माँ की तरह जो अपने बच्चे पर काम में लगे होने पर भी नजर रखती है, परमेश्वर भी हम सब की पुकार का उत्तर देने के लिए सदा तैयार रहते हैं। उनका हमारे साथ सदा के लिए होने का वादा हमें किसी भी परिस्थिति में अकेला नहीं होने देता। अकेले हम फील करते हैं, लेकिन होते नहीं। Thank you so much for watching. See you next time. Stay blessed. Shalom.